हेलो एवरीवन, हाय गाइस, माई सेल्फ विशाखा इंदिरा। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग सब कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग सब अच्छे हो, ठीक हो। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आज आई हूँ अपना मेडिसिन ख़रीदने के लिए, क्योंकि मेरा मेडिसिन मतलब एक मेडिसिन ना हर बार नहीं चल रहा है, तो उसको मतलब डॉक्टर चेंज कर रहे हैं 1 वीक आफ्टर। तो इसलिए ना मेरा मेडिसिन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं ख़रीदने के लिए आई हूँ। मैं और मम्मी भी आई हूँ, तो इसलिए सोची ना कि आप लोगों के साथ मतलब कुछ शेयर करूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिसिन ख़रीदने के लिए मेडिकल शॉप, क्योंकि मेडिकल शॉप में मतलब उधर पे तो भीड़ होता ही है। और आज सैटरडे है ना, क्या बोलूँ, बड़ों माँ का इधर इतना भीड़ हो रहा है। मतलब हम लोग उधर से ही जाते, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है ना, पूछो मत। ये सैटरडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और ये मतलब भीड़ चलेगा रात 8 बजे तक। उफ, और जाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बोलिए। प्रॉब्लम तो है ही वहाँ पर ज़्यादा केमिस्ट्री। हाँ, तो इसलिए ना क्या है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे करके ही जाऊँगी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाऊँगी। तो मेडिकल शॉप से खरीद के घर चले जाऊँगी। हाँ, पहले मतलब उधर पे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जाना पड़ रहा है। वही तो, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उसके बाद जाऊँगी। आज सैटरडे है, तो क्या है ना गाइस, एक बात है, कभी कभी समय ऐसा आता है ना, समय और सिचुएशन, कि मतलब उस समय में मोहल्ले के जो अंकल आंटी हैं वो अपने हो जाते हैं, और खून के रिश्ते जो है उनको याद करने से भी घिन आती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ मतलब कुछ शेयर करूं। जब मेरा ये फीवर हुआ था ना, मैं पहले वाला ब्लॉग में आप लोगों को बोली थी, जब मेरा ये फीवर हुआ था तो उस टाइम ना मतलब मैं पापा को मतलब पापा का पहले इरादा नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करें, लेकिन मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो क्या है कि पापा मतलब टैक्सी बुला रहे थे, तो उस टाइम ना मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना तो मस्त था ना। हाँ बिल्कुल, पापा मम्मी मुझे एडमिट करने के लिए जा रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम 2 अंकल अपने काम में जा रहे थे। तो अंकल वो देखकर मुझे बोले ना कि अरे भैया, प्रिया का हुआ है क्या? तो पापा बोले कि क्या बोलूँ, उसको इतना फीवर आया है कि डॉक्टर बोले कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। लेकिन मा दाঁড়াও, এখানে একটু আমি বসে যাই, একটু বসি। तो क्या है ना गाइस, तो वो अंकल बोले ना कि हम लोग जाए प्रिया के साथ। तो पापा बोले कि नहीं नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे। और मेरे पापा ना मतलब ऐसा इंसान है कि वो उनका मतलब कुछ भी हो जाए, या उनके फैमिली में मतलब मम्मी या मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो किसी को बोलेंगे नहीं। पापा बोलते कि नहीं, खामोखा किसी को डिस्टर्ब करके क्या होगा, सब तो मुझे ही देखना पड़ेगा। और मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ भगवान को। भगवान का अगर मर्जी होगा तो भगवान जैसे मतलब ये फीवर तुम्हें दिए हैं वही तुम्हें ठीक करके घर में लाएंगे। तो बस पापा ना मतलब बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से ना उनका टेंशन हो रहा है। और मम्मी का तो बात ही छोड़ो गाइस। तो और मैं तो मतलब पूरा लेट गई थी। मुझे तो मेरा तो जो कंडीशन तो खराब हो गया था ना। हाँ, मेरा जो उस टाइम सिचुएशन था ना, मत बोलो। तो क्या हुआ,
कि तब मुझे लेकर गए तो वही अंकल बोले, फिर मोहल्ले के सब आंटी हैं वो लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं प्रिया के साथ। तो देखो इधर मतलब नोईहाटी में तो मैं एडमिट नहीं थी, कोलकाता में मैं एडमिट थी, तो 1 घंटा का रास्ता मतलब जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पापा बोले कि नहीं, आप लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, मैं और उसकी मम्मी है ना। तो ऐसे करके हम लोग गए। तो पापा उधर से मुझे एडमिट करके फिर घर में आए। तो वही मतलब इवनिंग में डेली मैं जितना दिन तक मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थी उतना दिन तक अंकल आंटी सब पूछते थे कि प्रिया अभी कैसी है, उसका प्लेटलेट बढ़ा है कि नहीं, वो मतलब कब तक घर में आएगी। तो इसी से मतलब ना पहचाना जाता है कि दुख के समय में ही पहचाना जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो मैं एक बात बोली ना कि दुख के टाइम में पराया मतलब अपने हो जाते हैं, और अपने का तो बात ही छोड़ो, याद करने में भी मुझे मतलब घिन आती है। तो वही बात हुआ। तो ऐसे करके फिर मैं आई, तो आकर ना वही सब आंटी मुझे देखने के लिए आई। अंकल बोले मतलब मेरे अगर नोईहाटी में आप लोग आओगे तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं मतलब मुझे ना सब अभी अभी तक मुझे बाबू करके बोलते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना कि अरे वो हाथ पैर से इतनी लंबी हो गई लेकिन उसका बुद्धि अभी भी 5 बरस की बच्ची की तरह है। उसका कैसे पालन पोषण हुआ है ये तो हम लोग को ही पता है। आज वो हाथ पैर से लंबी हो गई है। तो फिर क्या है ना गाइस, तो ऐसे करके मैं जब आई तो अब कभी भी मतलब मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा काम ही है ना, मुझे जाना पड़ता है। क्योंकि पापा को कितना बोलो, पापा तो ऑफिस के काम से बिज़ी रहते हैं, उसके बाद उनके और भी काम है वो बिज़ी रहते हैं, और छोटा मोटा काम मुझे और मम्मी को ही करना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम लोग निकलते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं कि अरे इसका मतलब ये लड़की ठीक है, इसका ना कोई तामझाम है ना कुछ, अपने माँ के साथ निकलती है और काम हो जाता है तो घर में आती है। क्योंकि अभी के टाइम में जैसे मतलब हम लोग देख रहे हैं ना कि अभी के मतलब इस दुनिया में लड़कियां सब कैसे हो रही है, कॉलेज में उठने के मतलब साथ साथ बॉयफ्रेंड कर रही है, कॉलेज बंक करके इधर जा रही है उधर जा रही है, सिनेमा जा रही है। लेकिन इस लड़की का वैसे कोई तामझाम नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा कॉलेज में पढ़ने से बॉयफ्रेंड करना पड़ता है क्या? अब कौन करता है मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो कॉलेज में पढ़ने गई हूँ ना, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी हाँ, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी का। मैं समझती हूँ कि मेरी फ्रेंड मेरी मम्मी है, क्योंकि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड करने से ही इधर जाओ उधर जाओ, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एदिके आसो। तो क्या है ना गाइस, तो वही प्रॉब्लम है। मतलब आंटियाँ यही बोलती हैं कि इस दुनिया में सचमुच ये भी एक लड़की है ना कोई मतलब इधर घूमने जाना उधर घूमने जाना। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि जब लड़कियां आवारे हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी क्या करेंगे, देखते हैं कि ये हमारे हाथ से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, चलो हम लोग शादी कर देते हैं, क्योंकि रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। मेरी मम्मी बोली, तब वो आंटी को ना मेरी मम्मी बोली एक्चुअली क्या है ना, मेरी बेटी खुद अच्छी है इसलिए हम लोग शांत होकर बैठे हैं। अगर वो भी होती ना, इधर घूमने जाना उधर घूमने जाना, ये बॉयफ्रेंड करना तो उधर पे भाग जाना, फिर हम लोग भी उसका अब तक शादी कर देते। लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को ना। वही बात है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है ना कि अगर 2 बजे भी मेरी बेटी आएगी घर पे तो मुझे पता है कि कोई काम से ही वो बाहर गई थी और काम करके ही वो घर में आएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ ना मेरी बेटी को, जैसे मेरी बड़ी बेटी उसी तरह मेरी छोटी बेटी। और हम लोग को मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि देर रात तक बाहर घूमना, ये करना वो करना, ये सब हम लोग को पसंद भी नहीं है।
सब मतलब सब लड़की तो समान नहीं होती है ना। और ये एक्चुअली ना गाइस, मैं एक बात बोलूँगी कि ये लेकिन परवरिश के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हाँ, मैं एक बात बोलूँगी, क्योंकि पेरेंट्स मतलब बच्चे तो बड़े को देखकर ही मतलब उनको सीख मिलती है ना। जैसे बड़े करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स को अच्छा सीख देना चाहिए, क्योंकि मतलब किसी किसी घर में होता है ना कि पेरेंट्स ही बड़े छोटे को इज्जत नहीं देते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसको मारना उसको गाली देना। तो क्या होगा, बच्चे भी सीखते हैं कि चलो मेरे जब पेरेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी करते हैं। लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होता है गाइस, इससे अपना कल्चर ख़राब होता है ना। इसलिए मैं समझती हूँ कि जहाँ पर मतलब मेरा मानना है कि जो ऐसा कल्चर मतलब होता है तो उससे दूर रहो, रिलेशन मत रखो, क्योंकि वो अपना कल्चर से तुम्हारा भी कल्चर वैसा ही करेगा। तो इसीलिए मेरी मम्मी एक बात ही बोलती है कि नहीं, मैं अपना बेटियों को ऐसा परवरिश की हूँ। सब आंटियाँ बोलती है कि तुम गाइड में रखी हो इसलिए वो लोग अच्छी हुई है। मेरी मम्मी बोलती है गाइड तो एक बड़ा बात है ही, पेरेंट्स को गाइड में रखना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी खुद अच्छी है, जैसे बड़ी वाली और वैसे छोटी वाली। बड़ी वाली का बात ही छोड़ दीजिए, वो भी जिस तरह थी ये भी बिल्कुल उसी तरह। क्योंकि हाँ, मैं भी अपना दीदी को देखकर ही सीखी हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में या कॉलेज में तब पापा बोल दिए कि बेटा देखो मोहल्ले में मेरा एक रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन दीदी की वजह से ख़राब नहीं हुआ है, तुम भी कोई ऐसा वैसा काम मत करना। माँ दीदी क्या आशो, तुम भी ऐसा वैसा काम मत करना कि मेरा रेपुटेशन ख़राब हो। तो वही जो मुझे सीख मिली है ना गाइस तब से। और मैं मतलब मेरा पहले भी ऐसा वैसा कोई मैटर नहीं था, और अब तो छोड़ ही दो। तो पेरेंट्स से ही बच्चे को सीख मिलती है और कुछ नहीं। अब देखो ना, हम लोग मेडिसिन खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग कब तक हाँ कब तक जाएंगे पता नहीं चल रहा है। आशो भाई दिखे, आशो एदिके आशो, जाच्छी। आज मतलब सैटरडे है ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना आज के दिन, मत बोलो। ये लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ना, माँ को पूजा देना। और जानते हो गाइस, बड़ा माँ तो नोईहाटी में फेमस है, लेकिन क्या है ना गाइस, जब से मतलब यूट्यूब और फेसबुक में इतना पब्लिसिटी हो गया ना माँ को लेके, उफ, तब से मत बोलो। नोईहाटी में ना सैटरडे और ट्यूसडे और थर्सडे मतलब क्या भीड़ होता है, मैं क्या बोलूँ। उफ, कहीं निकलना ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना माँ। हाँ তার সেই যে সিমটম দেখিয়ে বাইরে ওটাই লম্বা হয়েছে। লাইন পড়েছে। এবার লম্বা লাইন থেকে তো মানুষ এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে তো শপে যাবো, মেডিসিন শপে এবার যাবো নিয়ে চলে যাবো। और गाइस मैं तो ज़्यादा मतलब अभी ज़्यादा मैं नहीं चल सकती, डॉक्टर अंकल मना किए हैं मुझे, लेकिन क्या बोलूँ बोलो। मेडिसिन तो मम्मी बोल रही थी कि तू घर में रह, मैं मेडिसिन लाकर मतलब लेकर आती हूँ। लेकिन मैं बोली गाइस मुझे ना कुछ काम भी था, तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, आप मेडिसिन लाने जब जा ही रही हो तब चलो मैं भी मतलब आप लोगों के साथ जाती हूँ। तो मम्मी बोली कि अच्छा चलो। तो बस यही है गाइस, और कुछ नहीं। इतना प्रॉब्लम हो रहा है आज के दिन, मत बोलो। उफ, पता है 1 बरस से मम्मी बोल रही है कि चलो माँ के पास पूजा देकर आते हैं। मैं बोल रही हूँ
इतना लंबा लाइन पड़ रहा है, उसमें आप कैसे जाइएगा। 1 बरस से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग नज़दीक होकर मतलब नोईहट्टी में रहकर माँ को पूजा नहीं देने पा रहे हैं। और देखो सब दूर दूर से आकर, क्योंकि क्या है ना गाइस, ये जो लंबा लाइन पड़ता है ना, मुझसे नहीं होगा। इसीलिए मतलब 1 बरस से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला। ऐसे माँ को आती हूँ, दर्शन करके चल जाती हूँ। तो चलो, अब मेरा मेडिकल शॉप आ ही गया। हाँ, मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ब्लॉग को मतलब एंड करती हूँ, ठीक है। ज़्यादा ब्लॉग को मैं लंबा नहीं करूँगी, मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। একটু দাঁড়াও, যাচ্ছি, যেতে তো, হ্যাঁ যাচ্ছি, যেতে তো হবেই। চলো যাচ্ছি, ঠিক है गाइस, बाय।